दोस्तों, ये कहानी है शबनम की, वो औरत जिसने 13 साल पहले अपने अम्मी अब्बू समेत परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया। इनमें 11 महीने का एक बच्चा भी था। बिल्लौरी आंखों वाली दुबली पतली औरत का चेहरा इन दिनों रह रहकर कौंध रहा है। उसका सिर दुपट्टे से ढका हुआ है और दबंग पुलिस वालों से घिरी हुई, जैसे वो धरती में समा रही हो। ये शबनम है, वो औरत जिसने 13 साल पहले अपने अम्मी अब्बू समेत परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया। इनमें 11 महीने का एक बच्चा भी था, जिसका गला खुद शबनम ने घोंटा। जज ने फांसी की सजा सुनाते हुए शबनम को मजबूत दिल और गुर्दे वाली निर्मम औरत कहा। अब शबनम की दया याचिका भले ही टल जाए, या फिर वो 7 बार भी फांसी पर क्यों न लटका दी जाए, निर्मम औरत का पुछल्ला उसके साथ चलता रहेगा। रामपुर की जिस जेल में शबनम है, उससे लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर एक और जेल है। इस जेल में शबनम का प्रेमी सलीम कैद है। फांसी की सजा उसे भी सुनाई गई, लेकिन दया याचिका फिलहाल खारिज नहीं हुई है। तय है कि शबनम को फांसी मिली तो उस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार सलीम की सजा भी टलेगी नहीं। ठीक है, होना भी यही चाहिए। समान जुर्म की सजा भी समान होती है, लेकिन एक फर्क है। शबनम का नाम चेहरा अब सारी दुनिया जानती है। उसे निर्मम औरत से लेकर हत्यारिन बेटी तक कहा जा चुका। लोगों को उसके 13 साल के बच्चे का तक भूगोल इतिहास पता है। वहीं सलीम सामाजिक कोर्ट मार्शल से बचा हुआ है। इक्का दुक्का जगह उसका चेहरा शबनम के बगल में दिख जाता है और कहानी के किसी कमजोर पात्र की तरह जिक्र हो जाता है। हत्या दोनों ने मिलकर की। कुल्हाड़ी से काटने के लिए जो जुनूनी मांसपेशियां चाहिए, वो कुदरती तौर पर सलीम के पास रही होंगी, लेकिन सलीम केवल नरसंहार से जुड़ा पात्र भर है। असल चेहरा है शबनम, वो औरत जिसे अपने प्रेम पर परिवार की ने पागल बना दिया। शबनम पढ़ी लिखी थी, भूगोल के साथ अंग्रेजी में मास्टर्स। शबनम को 8वीं पास सलीम से प्रेम हो गया। परिवार अपनी जहीन बेटी एक मजदूर के साथ ब्याहने को राजी नहीं था। घर वालों से मनुहार करती शबनम ने मान लिया कि अब छुटकारा नहीं। किसी शाम झुटपुटे में दोनों प्रेमी मिले और हत्या की साजिश ने शबनम के दिमाग से सारी सोच समझ बुहार कर रख दी। 15 अप्रैल 2008 को खून से सनी लाशों के बीच दहाड़े मारकर रोती शबनम वो युवती थी, जिसने प्रेम में घर छोड़ने या फिर मर ही जाने का ख्याल नहीं किया, बल्कि बगावत में तनफनाती अपने ही घर वालों को खत्म कर डाला। शबनम बालिग थी। 25 साल एक पकी उम्र होती है। प्रेमी भी कमोबेश इसी उम्र का था। होना तो ये चाहिए था कि परिवार को राजी करने की नाकाम कोशिश के बाद दोनों घर छोड़कर नया आशियाना बना लेते। शबनम स्कूल में पढ़ाती और सलीम सड़कें बनाता। ये रास्ता सही था, लेकिन शायद उतना आसान नहीं था। हो सकता था कि प्रेम में डूबी शबनम की स्कूल से घर लौटते हुए हत्या हो जाती। ये भी हो सकता था कि सलीम किसी रोजमर्दाने ईगो में घिरकर शराब की उल्टियां करता हुआ अपनी ही प्रेमिका पर हाथ उठा देता। ये नई बात नहीं। प्रेम में डूबकर घर से निकली लड़कियों के साथ अक्सर ये होता है। छोटे कस्बों से भागी हुई लड़कियां दिल्ली मुंबई की किसी अंधेरी बस्ती में खाक हो जाती हैं। वे चाहकर भी छूटे हुए घर और टूटे रिश्तों के किवाड़ नहीं खटखटा पाती। हो सकता है कि मजबूत दिल गुर्दे वाली 25 साल की शबनम ने ये सब सोचा हो और फिर हत्या करना उसे मुफीद लगा हो। हालांकि उसने ये कतई नहीं सोचा होगा कि असलियत खुलने पर उसका जोशों जुनून से भरा प्रेमी उसे ही दोषी बताने की कोशिश करेगा। जिसने साल 2008 में अमरोहा के इस नरसंहार के बारे में पढ़ा होगा, उसे याद होगा कि कैसे सलीम ने कत्ल के खुलासे के बाद सारा इल्जाम शबनम पर लगाने की कोशिश की थी। फक पड़ी शबनम पहले तो समझ ही नहीं पाए, और जब तक समझ सकी, वक्त बीत चुका था। परिवार खत्म हो चुका था और हाथों की लकीरों में खून के पक्के दाग थे। शबनम को आज नहीं तो कल फांसी हो जाएगी, या फिर शायद उसकी सजा उम्र कैद में बदल जाए, लेकिन इसके बाद कई चीजें बदलने वाली हैं। हो सकता है कि कस्बों में रह रहे माता पिता अपनी बेटियों को ऊंची पढ़ाई करवाने से बचे कि पढ़ी लिखी लड़कियां प्यार में फितूरी हो जाती हैं। ये न हो तो भी इतना तय है कि अब लड़की के प्रेम को नकारते घरवाले पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाएंगे। उन्हें पता होगा कि प्यार में डूबी पड़ी लिखी लड़की भागती या मरती नहीं, मार भी सकती है। यानी किलेबंदी और सख्त होगी।
कुल मिलाकर मनचाही पढ़ाई और मनचाहा संगी दोनों ही वो चीजें हैं जो लड़की को पंख देती रहीं तो वो और दूर हो जाएंगी। चीन में एक डेली सोप चला था जिसमें खूब पढ़ी लिखी एक नन अपने मकसद तक पहुंचने के लिए क्रूर से क्रूर तरीके अपनाने से नहीं ठिठकती थी। शिक्षित लड़कियों की तुलना उसी क्रूर नन से होने लगी। इसके लिए चीनी में बाकायदा एक शब्द भी खोज निकाला गया, मियहवे शिटाई, यानी बिना दया की नन। वहां के पुरुष मानने लगे कि पढ़ी लिखी लड़कियां रहमदिल नहीं बल्कि सख्त और ठंडी हो जाती हैं। शायद शबनम के कदम ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा पर यही असर किया होगा। वहां की पढ़ी लिखी लड़कियां प्रेम करने से भी डरे कि कहीं घरवाले उन्हें शबनम की तरह न देखने लगें। शबनम ने अंग्रेजी पढ़ी, भूगोल जैसा कोलंबस बना देने वाला विषय पढ़ा, लेकिन फेमिनिज्म और इंसानियत में कमजोर रह गई। अब जिंदा भी रहे तो शबनम की दुनिया जेल की कोठरी ही रहेगी। इधर शबनम को फांसी न हो, इसके लिए कई संस्थाएं गुहार लगा रही हैं। वे तर्क करती हैं कि देश में आज तक किसी औरत को फांसी नहीं हुई। बता दें कि इससे पहले भी हत्याओं के कई मामलों में दोषी महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई तो गई, लेकिन बाद में सजा उम्र कैद में बदल दी गई। शबनम के वकील ने ऐसे मामलों का हवाला देते हुए मुवक्किल पर औरत होने के कारण रहमदिली दिखाने की अपील की। ये तर्क अपने आप में बचकाना है। शबनम की फांसी रोकते हुए अगर सलीम को फांसी हो गई, तब सबसे बड़ा धक्का औरतों की बराबरी की मांग को लगने वाला है। सजा में रियायत मांगती स्त्रीवादी संस्थाएं कई बेसिक बातें बिसार रही हैं। वे एक और कहती हैं कि जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव न हो। नौकरी में तनख्वाह से लेकर शादी ब्याह और कपड़े चुनने की मर्जी पर बराबरी के अधिकार की बात हो रही है। ऐसे में जैसे ही हम अपराध के मामले में औरत के लिए रियायत मांगेंगे, पहला वार फेमिनिज्म पर होगा। शबनम के हवाले से स्त्री विरोधी ताकतें हर उस औरत का मखौल उड़ाएंगी जो बेहद मशक्कत से घिसकर आगे बढ़ सकी हैं। शबनम 13 साल के बच्चे की मां है। उसके हवाले से भी सजा में छूट देने की बात हो रही है। मां की मौत का बच्चे के दिल पर क्या असर होगा, ये कहने सुनने की बात नहीं, लेकिन इससे भी पितृतंत्र के पास औरतों पर वार के लिए नया नश्तर जुट जाएगा, पहले से ज्यादा तेज और मारक। वे मामले का हवाला देते हुए कह सकेंगे, पहले माने बच्चों की ढाल होती थीं, अब बच्चों को वे ढाल बना रही हैं। इसके बाद मातृत्व जैसा निजी और सहज एहसास भी मजाक बनकर रह जाएगा। दफ्तर की कई माँओं का दुखड़ा मुझे खूब अच्छे से याद है। बच्चे के बीमार होने पर भी ऑफिस में चुपचाप काम करती माँओं से जब भी मैंने छुट्टी लेने को कहा, एक ही जवाब मिला, बॉस यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है बच्चे के नाम पर औरतें बहाना बनाती हैं। ये पुरुष बॉस अधिकतर पकी उम्र के और खुद कई बच्चों के पिता होते हैं, लेकिन अपने बच्चों की बीमारी में दफ्तर से छुट्टी लेने की चिंता उन्हें शायद ही सताती हो। ये जिम्मा उनकी बीवियों का होता है। इसके बावजूद वे महिला सहकर्मियों को शक की नज़र से देख पाते हैं। फिर शबनम का तो मामला ही अलग है। यहाँ औरत के नाम पर रियायत मांगना पता नहीं पुरुषों की नज़र में और कितनी माँओं को शबनम बना देगा। छत्तीसगढ़ के ठेठ इलाकों में एक कहावत है, आंजत आंजत हुई कानी। सौंदर्यबोध को चुभाने वाली ये कहावत यहाँ सटीक बैठती है। बराबरी की बात करते हुए हम कहीं इतने लापरवाह न हो जाएं कि खंजन नैन की चाह आंखों की रोशनी ही छीन ले।